सबने इंस्टॉल कर लिया? रिस्पॉन्स तो करो। सही है, सही, सही है, ग्रेट है, सही है। इस टाइप का इंटरफेस कुछ हो रहा होगा इंस्टॉलेशन के बाद। अच्छा देखो, हम लोग जो है माई एसक्यूएल क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम लोग एसक्यूएल इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पीएचपी यूज़ करेंगे। पीएचपी जो है ना हमारे पास उस माई एसक्यूएल से ही कनेक्ट होती है, और वो एसक्यूएल से कनेक्ट नहीं होती। हम माई एसक्यूएल यूज़ ही सिर्फ पीएचपी के लिए कर रहे होते हैं, सही है। और पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में एक डिफरेंस है। हमारे साथ फ्रंट एंड के साथ जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं जस्ट इंटरेक्शन के लिए, सही है। अब पीएचपी जो है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, पीएचपी है हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जेएस जो है हमारे पास ब्राउज़र पे रन होती है और पीएचपी सर्वर पे रन होती है, सही है। तो इसी वजह से हम लोग ने जैम्प इंस्टॉल किया था। ये जो जैम्प इंस्टॉल किया था, ये हमने इसे लोकल सर्वर प्रोवाइड किया है। सही है, हमने यहाँ पे कहाँ गए, हमने ये जो है जैम्प इसीलिए इंस्टॉल किया था ताकि हम लोग लोकल सर्वर एक क्रिएट कर सकें पीएचपी के लिए, डायनेमिक एप्लीकेशंस वहाँ पे रन कर सकें। अपना कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने ये लोकल सर्वर क्रिएट किया था। यहाँ पे आके हम सबसे पहले अपाचे इसे स्टार्ट करते हैं, सही, और माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है ना हम लोग अपना डेटाबेस की जो क्वेरीज़ हैं वो रन कर सकते हैं, वरना हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे इसे स्टार्ट नहीं करेंगे, सही है। ये हमारे पास होता है पोर्ट नंबर। हम जब वेबसाइट पे काम करेंगे तो ये पोर्ट नंबर यूज़ होगा वेबसाइट को ओपन करने के लिए। ये ही है हमारा लोकल सर्वर का पोर्ट जिस पे जो है ना हमारी वेबसाइट रन होगी। तो किसी का 82 लिखा हुआ रहा होगा यहाँ पे, किसी का 80 लिखा हुआ रहा होगा, जो भी लिखा हुआ रहा होगा ना बस हमें वो यूज़ करना है अपना यूआरएल में। खैर, ये स्टार्ट कर दिया हमने। फिर सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम यहाँ पे किसी का कोई कनेक्शन नहीं बना होगा, कुछ नहीं शो रहा होगा, या शायद सिर्फ एक ये शो हो रहा होगा। खैर, यहाँ पे आगे हम सबसे पहले अपना कनेक्शन बनाएंगे किसी भी नाम से। ये कनेक्शन बना देते हैं। कनेक्शन बन गया, तरह से क्लिक करेंगे। कंटिन्यू होने, ये हमारे पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये इसका इंटरफेस है, सही। यहाँ पे सारे हमारे पास डेटाबेसेस शो हो रहे होते हैं और उनके स्कीमास, टेबल्स वगैरह, सही है। ये सारे डेटाबेस मेरे पास पहले से बने हुए इस वजह से शो हो रहे हैं, तुम लोग के पास नहीं शो होगा, या एक दो शो, बल्कि बनाए होंगे ना कुछ तो शायद एसक्यूएल से, नॉर्थ विंड वगैरह होगा तो शायद जो है वो ही बहुत कम शो रहे होंगे, सही। खैर, यहाँ पे आके अभी हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ तक का बताओ, ये सब ओपन वगैरह करना कुछ समझ आया नहीं आया? क्या ओपन नहीं हो रहा? कौन? रोमान? आप कौन? जैम क्यों नहीं हो रहा है इंस्टॉल? कायनात हो? पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मेरे पास तो मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे लोगों का हुआ है इंस्टॉल, पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। यार हो जाएगा जैम्प इंस्टॉल, या तो जो है ना कोई और सी वीडियो देख लो। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, या तो कोई एरर ही होगा। वैसे जैम्प इंस्टॉल तो बहुत आराम से हो जाता है, सबसे ज़्यादा पंगे माई एसक्यूएल ही करता है, बहुत आराम से हो जाता है जैम्प वगैरह। पीएचपी भी बहुत आराम से हो जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। खैर, यहाँ तक का समझ आया किस तरीके से हम लोग कनेक्शन बनाएंगे माई एसक्यूएल का? अरे
अरे बोलो प्लीज़। ओ सॉरी, मैं बोले जा रही थी बाइक बंद था। खैर मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ तक का समझ आया ना सब? कायनात बोल रही हो? यार पता नहीं, मेरे पास तो मतलब मैसेजेस वगैरह आए, बहुत सारे लोगों का हो गया। यार यार इंस्टॉलेशन में ना एक तो बहुत टाइम लगेगा, और मेरे पास पहले से सब कुछ सेट है। काफ़ी पहले से मेरी वेबसाइट्स वगैरह भी उस पर बनी हुई है, तो मैं जैम्प डिलीट नहीं कर सकती। उसके अंदर मेरे जो है ना वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, सब कुछ इनिशियली स्टार्ट होगा। गाइड तो तभी करूँगी ना जब इंस्टॉलेशन करूँगी। यार वीडियो आराम से मिल जाएगी। चलो सही है, चलो फिर जैम्प वहीं देख लेंगे, ठीक है? मैं देख लूँगी कायनात। अच्छा चलो खैर, यहाँ तक का समझ आ गया ना? अब भाई सबसे पहले हम लोग डेटाबेस ही अपना क्रिएट कर लेते हैं। सही है। मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, मैंने अभी हम लोगों ने काम किया था ना जिस पे, मैं खोलती हूँ। ये मैंने रफली ऐसे ही बनाया हुआ था। खैर हम लोग जो है ना एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस। और ये भाई रिकॉर्डिंग हो रही है तो मसले वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग मैं दे दूँगी। सही। यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे किस तरीके से रन होती है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे हम क्या करते थे, सेलेक्ट करके F5 दबाते थे, बट यहाँ पे F5 नहीं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये प्रेस होगा तो ये रन हो गई हमारे पास कमांड। सही है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, पहले सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। फिर उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे जिस तरीके से हम करते हैं हमेशा। सही है। इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट एंटर हमने दबाया। अब हम ये डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट टेबल बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। सही है। मैंने ये डेटा रखा हुआ है, ये देख लेते हैं हम। रुको मैं सेट कर लूँ इसे। चलो हम टेबल्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट टेबल की कमांड वही होगी, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। अभी बिल्कुल सिंपल मैं पढ़ाऊँगी आज की क्लास में क्रूड। सही है। उसके ऑपरेशंस, मतलब क्रूड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, बस ये बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग फॉरेन कीज़ इंशाल्लाह लगा लेंगे, और फॉरेन कीज़ लगा के प्राइमरी की और फॉरेन की लगा लेंगे। और फिर उसके बाद वही जो हमारे पास स्कीमा डायग्राम आई थी ना, इंशाल्लाह बस वो जो है ना हमारा आउटपुट होगा मेन। सही है। और डेटाबेस समझो तकरीबन पूरा क्रिएट ही होगा, बस सेलेक्ट वगैरह या बाकी सारी जो चीज़ें ना वो बाद की क्लास में करेंगे। किसका माइक ऑन है? रुमान। अच्छा मैं ये कह रही थी कि हम लोग क्रूड के ऑपरेशंस आज पढ़ेंगे। क्रूड मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सही है। आज इंशाल्लाह बस ये करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा हम लोग ERD जो डायग्राम बनाई थी ना, तो वो हम लोग मतलब जब हमारा पूरा डेटाबेस बन चुका होगा तो वो जो है 1 क्लिक से खुद ही आ जाएगी। तो हमारा आउटपुट मेन हमारा आज की क्लास का गोल वो है। सही है। और डेटाबेस तब तक पूरा क्रिएट हो जाएगा। और बीच में हमारे पास लगेंगी प्राइमरी की और फॉरेन की। इसके अलावा कोई कॉन्स्टेंट नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ ये 2 कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास ERD बन जाए, रिलेशंस बन जाए। ओके। तो अभी खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी टेबल बना रहे हैं सिंपल। सही है। यहाँ पे वही कमांड है, क्रिएट टेबल, कस्टमर का नाम लिखा, कस्टमर टेबल का नाम लिखा, देन हम कस्टमर ID,
अच्छा, हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स अलग से दोबारा पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते हैं इंट। पता है, हमने अभी क्लास में पढ़ा है इंट। देन प्राइमरी की यहाँ पे इस तरीके से लगती है, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं प्राइमरी की। मतलब ये जो हमारे पास ये कॉलम का नेम है ना, एक तो इसकी टाइप हो, डेटा टाइप हो इंटीजर, और यहाँ पे हम इसे बना रहे हैं साथ ही प्राइमरी की। सही है, प्राइमरी की से हम लोग यूनिक बना देते हैं ना, आइडेंटिफायर होता है प्राइमरी की, तो बस हमने इसे आइडेंटिफायर बना दिया। और एक और भी चीज़ जो अभी हमने नहीं पढ़ी, और वो थोड़ा उसका सिंटेक्स डिफरेंट होता है, वहाँ पे यूज़ होता है, हम लोग एसक्यूएल में यूज़ करेंगे आइडेंटिटी। सही है, लेकिन यहाँ पे होता है ऑटो इंक्रीमेंट यूज़, ये वाला ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, इसका पर्पज़ ये है, एक सेकेंड, ये ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, इसका पर्पज़ ये है कि अभी जब हम लोग ये क्रिएट करेंगे ना, तो ये वाले मतलब कस्टमर आईडी कॉलम में हमें खुद से डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना इसमें इंक्रीमेंट करता रहेगा आईडी। मींस 1 से स्टार्ट होता है ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट में, जब तक हम लोग खुद से बताते नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो डिफ़ॉल्ट में 1 से स्टार्ट होता है। पहले हमारे पास रिकॉर्ड आता है 1, फिर दूसरे वाले को असाइन होता है 2, और फर्दर ऑन। सही है, खैर ये हमने बना दिया एक कॉलम। देन हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया, एक सेकेंड, फर्स्ट नेम को हम दे देते हैं डेटा टाइप varchar। अच्छा, varchar हम जो है ना मतलब स्ट्रिंग यूज़ करते थे जिस तरीके से अपनी PHP के कोड में या बैकएंड के कोडिंग लैंग्वेजेस में हम लोग जिस तरीके से स्ट्रिंग यूज़ करते थे, varchar वही काम है। सही है, तो अब यहाँ पे हम इसे लेंथ डिफ़ाइन कर देते हैं कि कितनी होती है। यूजुअली डेवलपर्स 250 यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी 250 रख देते हैं। सही है, लास्ट नेम एक टेबल बस बनवा रही हूँ, बाकी मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं वहीं से कॉपी कर लूँगी। इसे भी varchar दे देते हैं। फिर हमारे पास ईमेल है, ईमेल के साथ यूनिक की कॉन्स्टेंट लग सकती है, बट अभी खैर छोड़ो। अच्छा, फ़ोन नंबर के साथ ना अभी एक और डेटा टाइप बता रही हूँ कि फ़ोन नंबर में हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर हम यहाँ पे इंट लगाएंगे ना और 11 डिजिट मीन्स फ़ोन नंबर ऐड कर रहे होंगे तो कभी भी ऐड नहीं होगा, पूरी वैल्यू ऐड नहीं होगी, एरर आ जाएगा। क्योंकि जो है ना इंटीजर हमारे पास लेती है 5 डिजिट्स। इंट मीन्स ये जो इंट है ये हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट्स लेती है, बट फ़ोन नंबर में हम लोग यूज़ करते हैं बिग इंट, ये हमारे पास 11 डिजिट्स ले लेगा आराम से, तो हम लोग फ़ोन नंबर के लिए ना बिग इंट लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे हम इसे दे देते हैं डेट। सही है, ये हमारे पास इसे इंट दे दिया। सिंपल टेबल क्रिएट किया है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। देख लेते हैं, अभी हमारे पास डेटा नहीं होगा वैसे। ये हमारे पास टेबल्स हो रहा है। सही है, अच्छा ये समझ आया अभी जो बताया, वैसे तो खैर ये पढ़ा हुआ है हमने, बट समझ आया क्योंकि फिर अब मैं डेटा लेने वाली हूँ। आ गया ना, सही है सही है। अच्छा, अब ना मेरे पास ये डेटाबेस की ना क्वेरीज़ वगैरह लिखी नहीं है एक जगह, मैंने पहले जो बनाया था सिर्फ और सिर्फ टेबल्स वाला जो डेटा है ना वो मैं उठा रही हूँ दूसरे उससे। अरे यार, ये बंद करना पड़ेगा। कहाँ से दूँ? ना ये डेटा पहले से
ये जो है डेटाबेस बना हुआ है, सही है। अब फॉरेन की जो लगी हुई है यहाँ पे वो मैं अलग से बता देती हूँ अभी, सही है। सिर्फ और सिर्फ टेबल क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, ओके। बस डेटा नहीं है इसके अंदर, बट जो है स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। ये कस्टमर का टेबल बना हुआ है, ये सर्विसेज का टेबल बना हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट, और इसमें कुछ और डिफरेंस नहीं है, सही है। अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक सिंटेक्स लिख के बता देती हूँ बस। अब यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, बस रन नहीं करूँगी, सही है। सिंटेक्स बता रही हूँ जस्ट। आवाज़ आ रही है ना? सही है। टेबल बना देते हैं हम एम्प्लॉय के नाम से। यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी इंट प्राइमरी की दे दिया हमने, ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया, सही है। और हम यहाँ पे दे देते हैं, अब देखो सपोज़ करो हमें एम्प्लॉय के साथ ना सर्विस ऐड करनी है, अब सर्विस की आईडी जाएगी एज अ फॉरेन की, यहाँ पे जिससे प्राइमरी की मिली हुई होती है ना, उसी की जो है ना दूसरे टेबल में फॉरेन की बन के जा सकती है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सपोज़ करो, वैसे सर्विस आईडी क्यों ही जाएगी यहाँ पे, तो खैर हमने यहाँ पे दे दिया इसे, इसकी टाइप है इंट। अच्छा, फॉरेन की ना हम लोग पहले कॉलम्स के नाम सारे डिफ़ाइन कर देते हैं उनकी डेटा टाइप्स के साथ, देन फॉरेन की जो है हम नीचे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ज़्यादातर, वरना जो है ना कोड रन नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है। तो यहाँ पे अभी अब हम फॉरेन की दे देते हैं, सेम सिंटेक्स है बिल्कुल, फॉरेन की देंगे, देन हम वो कॉलम का नाम देंगे कि हम किसे दे रहे हैं। अभी हम सर्विस आईडी को दे रहे हैं, हम सर्विस आईडी लिख दिया यहाँ पे, सही है। रेफरेंसेस मीन्स कि किस टेबल से, तो हमारे पास टेबल का नाम है यहाँ पे सर्विस, सही है, और उसकी सर्विस आईडी, देन हम ये लिख लेंगे सर्विस आईडी। ये रन करेंगे, हमारे पास फॉरेन की बन जाएगी, सही है। मैं रन इसलिए नहीं कर रही, मेरे पास क्लैश आ जाएगा, एम्प्लॉय का टेबल पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, सही है। ये है सिंटेक्स फॉरेन की लगने का, सही। अब एक और चीज़ मैंने अभी बताई थी, ऑटो इंक्रीमेंट, सही है। अब हम ऑटो इंक्रीमेंट को ना हम पहले से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, वरना ऑटो के कहाँ से स्टार्ट हो, डिफ़ॉल्ट में ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पे अगर डिफ़ाइन कर देंगे ना इस तरीके से, सिंटेक्स अभी सिर्फ देखो, ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे समझो हमें 1000 से स्टार्ट करना है। ज़्यादातर ना मतलब टेबल्स वगैरह जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं ना, उसमें टेबल में आगे जब वो इनिशियलाइज़ करते हैं अपना कोई सेटअप वगैरह, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट करके अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से नंबर दे देते हैं आईडी के लिए ना, 1 से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा कि किसी एम्प्लॉय को या मतलब कोई भी अगर सर्विस लेने आ रहे हैं या कस्टमर को हम 1 आईडी दे रहे हूँ, तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। इस वजह से ऑटो इंक्रीमेंट करके हम यहाँ से आईडी डिफ़ॉल्ट में कोई पास कर देते हैं। अब जो है ना, जो हमारे पास इंक्रीमेंट होके आएगा, सेकंड रिकॉर्ड आएगा, वो 1 क्या है, ये 10,000 है, 10,001 आएगा। पहले 10,000 आएगा पहला रिकॉर्ड, देन 10,001 और सो ऑन, सही है। ये खैर हमने पढ़ ली, फॉरेन कीज़ पढ़ ली, क्रिएट की हमने पढ़ी हुई है, इंसर्ट की पड़ी हुई है, लेकिन खैर अभी इंसर्ट करते हैं, हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर कुछ है नहीं, सही। और ऑल्टर की कमांड्स पढ़ लेते हैं, मींस कॉलम ड्रॉप करने के लिए या कोई कॉलम ऐड करने के लिए। अब समझो हमें कोई कॉलम ऐड करना है, मेंबरशिप के अंदर हम कॉलम ऐड करते हैं, फिर डिलीट भी कर देंगे उसी को, तो ऑल्टर की कमांड लगती है हमेशा या तो मॉडिफाई करने के लिए या किसी टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर की कमांड लगती है, सही है। सिर्फ मॉडिफिकेशंस के लिए टेबल के अंदर के, अगर मतलब हमें कॉलम की कोई डेटा टाइप चेंज करनी है,
सही है। तो उसके लिए मॉडिफिकेशन के लिए जस्ट टेबल की, लेकिन अपडेट और ऑल्टर में बहुत डिफरेंस है। अपडेट वो होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू सेट हुई हुई है ना, मीन्स कोई अगर रिकॉर्ड सेट हुआ हुआ है हमारे पास, रिकॉर्ड मीन्स क्या होगा कि हमारे पास कोई डेटा होगा, वो नॉर्थमेंट पे जो हमारे पास हम सेलेक्ट कर रहे थे टेबल और पूरा डेटा आ रहा था ना, तो मीन्स हमारे पास अगर कोई रिकॉर्ड होगा ना, तो हम ऑल्टर की टेबल से जो है ना उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम रिकॉर्ड को जो है ना अपडेट ही करेंगे हमेशा, अपडेट की क्वेरी से। ऑल्टर जस्ट हमारे पास टेबल अगर कोई क्रिएट हुआ है, उसकी डेटा टाइप, जिस तरीके से यहाँ पे हमें कस्टमर आईडी को इंट देना था बट हमने गलती से varchar दे दिया, सही है। तो हमारे पास varchar तो नहीं होती ना आईडी की टाइप, तो हम लोग यहाँ पे आके ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर, और अभी तो खैर हम ऐड करें टेबल, पहले हम ऐड कर देते हैं ऑल्टर टेबल मेंबरशिप ऐड कॉलम, सही है। और इसके आगे हम लोग डेटा टाइप इसकी डिफाइन कर देते हैं, लाइक हमने इंट दे दी अभी। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं आया, ये डेटाबेस सेलेक्टेड, अच्छा खैर ये डेटाबेस सेलेक्ट नहीं हुआ, हम पहले से सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देन हम इसे रन करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सही है। ये हमारे पास ऐड हो गया। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मेंबरशिप, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सही है। ये हमारे पास ऐड हो गया कॉलम। अभी हमारे पास इसकी टाइप है इंट, अब हमने चेंज करनी है, तो हम ऑल्टर टेबल की ही कमांड रन करेंगे, ऑल्टर टेबल मेंबरशिप, सही है। और यहाँ पे अब आगे आ जाएगा मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम, देन हमारे पास डायरेक्ट ही कॉलम का नाम जो भी है रफ है अभी हमारे पास, सही है। और उसके आगे अब जो हमें टाइप देनी है, हमें यहाँ पे varchar करना था ऐसे, सही है। अच्छा varchar हम खाली भी लिख सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम डिफ़ाइन करें हमेशा। नहीं एरर दे रहा है, करना पड़ेगा भाई डिफ़ाइन, वैसे पहले ऐसा हुआ है, अब ऐसा नहीं होता होगा, सही है। ये अब हमारे पास मॉडिफाई हो गया और इसकी डेटा टाइप चेंज हो गई। ऑल्टर की कमांड से हम ये कर सकते हैं, सही। और क्या है ऑल्टर के उसमें, बस अपडेट तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो फिर करेंगे। अच्छा यहाँ तक समझ आया? यार हमारे पास ऑल्टर अपडेट में होता है, ऑल्टर हमेशा ना सिर्फ और सिर्फ टेबल के हायरार्की मींस HTML जिस तरीके से यूज़ करते हो, HTML में क्या, HTML ढांचा है, टेबल भी एक ढांचा है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वो भी एक ढांचा होता है, उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता कोई, सही है। तो जो है अगर हमें कोई टेबल में अगर मतलब चेंजेस करने हैं, मतलब अगर हमें कोई कॉलम डिलीट करना है, सही है। एक कमांड रह गई अभी, डिलीट की कमांड बताती हूँ ऑल्टर से। कॉलम को अगर हमें मतलब अगर कॉलम मतलब टेबल के अंदर के किसी कॉलम को अगर हमें डिलीट करना है तो हम लोग ऑल्टर यूज़ करेंगे। टेबल के अंदर हमें कोई कॉलम ऐड करना है तो हम ऑल्टर की कमांड यूज़ करेंगे, सही है। किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है तो हम ऑल्टर की कमांड यूज़ करेंगे, सही। ये हमारे पास सिर्फ हायरार्की, टेबल की हायरार्की को चेंज करने के लिए हमारे पास ऑल्टर यूज़ होता है। अपडेट हमारे पास, अभी मैं यूज़ करके बताती हूँ जहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड हो। अपडेट हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड हो, और किसी रिकॉर्ड को सेट करने के लिए होता है, सही है। अभी मैं बताती हूँ। आया समझ? हाँ। हम्म। ना अभी सेशन में कोई रफ सेशन नहीं बना हुआ मेरे पास, ये देख लेते हैं। कोई डेटाबेस पड़ा हुआ है मेरे पास, इसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं। क्या है इसके अंदर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसके अंदर डेटा नहीं है अभी फ़िलहाल।
डेटा पड़ा हुआ है स्ट्रीम टेस्ट। सही है। खैर कंट्रोल शिफ्ट एंटर ये हम यूज़ कर लेते हैं। ये वाली खैर ये वाली जो मेरी वेबसाइट है ना, ये हमने 3 दिन में बनाई थी। टेक क्विज़ कंपटीशन था, तो 3 दिन के अंदर ये हमने बैकएंड की वेबसाइट बनाई थी। बहुत कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर मूवीज़ वगैरह अपलोड हो रही हैं और म्यूज़िक अपलोड हो रही हैं, लाइक स्ट्रीमिंग की वेबसाइट्स जो होती हैं ना, उस टाइप की वेबसाइट है ये। डेटा बड़ा हुआ है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ना टेबल्स के नाम इस तरीके से देखते हैं। अभी मुझे नाम याद नहीं है कि मैंने टेबल्स को क्या क्या नाम दिए थे। तो ये रहा हमारा डेटाबेस, इसके अंडर हमारे पास जो हो रहा है टेबल्स। सही है। ये व्यूज़ अलग है, बाद में बताएंगे। व्यूज़ आगे का बहुत आगे का टॉपिक है, टीचर पढ़ाएंगी लाजमी। स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी बनते हैं यहाँ पे। सही है। तो ये सारे इसे अभी इग्नोर करो। खैर टेबल हमारे काम का है। टेबल हम देखते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास टेबल्स बने हुए होंगे ना, वो शो हो रहे होंगे। इसके अंदर हम मज़ीद इसे ओपन करते हैं तो कॉलम्स के नाम हमारे पास ये सब भी शो हो रहा है। ओके। खैर अभी हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास मतलब की चीज़ मिल जाएगी। इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओफ, कॉन्टैक्ट लगा लो इसके अंदर कुछ डाटा होगा। तौबा है। खैर एडमिन के अंदर भाई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, शुक्र है। अब खैर यहाँ पे ही हम अपडेट की कमांड अपनी रन करते हैं। सही है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अपडेट। अच्छा देखो, अभी हम इसका रिकॉर्ड मतलब हमारे पास जो इंस्टेंस सेव हुआ हुआ है या रिकॉर्ड सेव हुआ हुआ है, तो यहाँ पे जाके हम एडमिन का नाम चेंज करते हैं। अभी एडमिन है, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करती हूँ। सही है। हाँ वैसे बनता नहीं है, बस बना हुआ है क्योंकि इसका लंबा प्रोसीजर है। मैं बता रही हूँ ना, 3 दिन में बनानी थी यार, ये बहुत बड़ी वेबसाइट थी। और हमें ये भी नहीं पता था कि मतलब हम लोग को सिर्फ इतना पता था उस टाइम पे कि पिक्चर किस तरीके से ऐड होती है। बट हमें, और ये ना वहीं बैठे बैठे बनाई है हमने, ऐसा नहीं है कि घर में आके बना रहे हो। तो जो है हमें ये भी देखना था कि म्यूज़िक किस तरीके से ऐड होगा, मतलब ऑडियो फाइल किस तरीके से ऐड होगी और वीडियो फाइल किस तरीके से ऐड होगी। इस वजह से जो है ना, हमने एडमिन का टेबल ही बना दिया बस। हाँ। यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ सिंटेक्स, फिर बताती हूँ। अच्छा, वेयर का क्लॉज हमने पढ़ा था ना, कंडीशन मैच करने के लिए हम सेलेक्ट के साथ यूज़ कर रहे थे। सही है। तो अपडेट करते हुए भी हम वेयर का क्लॉज यूज़ करते हैं, क्लॉज कहते हैं इसे। सही है, CLAUSE क्लॉज कहते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर हम आइडेंटिफायर है आईडी, तो जो है हम आईडी यूज़ करते हैं। आईडी डिफाइन करते बताते हैं कि क्या है, किसका रिकॉर्ड चेंज करना है। सही है। इस कमांड को रन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। रन क्यों नहीं हुई? डॉट एग्जिस्ट। यार ये डेटाबेस बना हुआ नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके सब कुछ पहले जो है ना रन करनी पड़ेगी पूरी। वही नॉर्थ मिड वाला सीन है, ये मसला था। अच्छा खैर, टीचर याद है, टीचर ने भी ये किया था कि हम लोग मतलब टीचर ने हमें प्रोवाइड किया कि ये डेटाबेस है, इसे रन करना। और टीचर ने बोला था कि ये डबल क्यों आ रही है आवाज़ भाई? अच्छा, टीचर ने खैर ये बात बोली थी हमें कि एक एक टेबल को रन करना अलग अलग। सही है। लेकिन हम क्या करेंगे, असल में क्लैश यहाँ आ रहा था
वहाँ पे क्लैश ये आ रहा था कि क्रिएट डेटाबेस और यूज़ मतलब जब हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी डेटाबेस को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये वाली जो कमांड्स है ना ये अलग से रन करते हैं हम, सही है। और जो बाकी जो क्रिएशन वाली या इंसर्शन वाली जो कमांड्स होती हैं वो अलग से रन करते हैं। तो अब खैर अब हम रन कर लेते हैं तो अब सारी रन हो जाएंगी। देखो अब सारी रन हो गई, सही है। देखो ये सारा डेटा वगैरह भी आ गया। अब हम रन करते हैं यहाँ पे। अब हम मूवीज़ वगैरह कुछ भी सेलेक्ट कर लो, अब आ जाएगा। मूवीज़ के नाम से बना हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सही है। देखो ये हमारे पास रिकॉर्ड सेव हुआ है। अब हम यहाँ पे ही चेंजेस करते हैं। अपडेट, देन हम रखते हैं टेबल का नाम मूवीज़। सेट मीन्स जो हमें कॉलम हमें चेंज कराना है हम वो लिखेंगे। लाइक हमें मूवी नेम चेंज कराना है, यहाँ पे 6 अंडरग्राउंड को चेंज कर लेते हैं हम, सही है। अब हम दे देते हैं कुछ भी, क्या है 5 अंडरग्राउंड दे दो, सही है। यहाँ पे वेयर देंगे हम, कंडीशन कहाँ पे चेंज करना है, वेयर मूवी आईडी इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो 4 आईडी है ना ये याद रखना कि यहाँ पे हमारे पास 6 अंडरग्राउंड है। अभी हम अपडेट करेंगे तो अब 5 हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम मूवीज़ दोबारा से कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर रहे हैं, ये याद रखना, सही है, वरना रन नहीं होगी F5 से किसी के पास। यहाँ पे हो गया चेंज, सही है। फॉरेन की भी लगाना सीख ली, ये भी हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बस यही काम हुआ है। क्रूड हमने तकरीबन सारा पढ़ लिया। ड्रॉप हमने पढ़ा, ड्रॉप किया था कोई टेबल, ड्रॉप पढ़ा था, मैंने बोला था ड्रॉप बताऊंगी, नहीं किया ना ड्रॉप, सही है बता रही हूँ। यार ड्रॉप की कमांड ये है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। मैं इसमें से खैर अभी कुछ डिलीट नहीं करी, या बल्कि वहाँ पे किया हुआ ना हमने। अभी हम क्या ब्यूटी सैलून यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पे हमने ऐड किया था रफ़ का कॉलम, ये अभी डिलीट नहीं किया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब ये ही ड्रॉप करते हैं, तो ऑल्टर टेबल मेंबरशिप, यहाँ पे ऐड की जगह आ जाएगा ड्रॉप जस्ट, सही है। कॉलम और कॉलम का नाम हम रन कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो अभी हमारे पास ये टेबल ड्रॉप हो गया, वो कॉलम ड्रॉप हो गया। अच्छा अब नोट किया ऑल्टर और अपडेट में डिफरेंस पता चल गया है ना, पता चल गया ना, बस सही है। अच्छा देखो अब सब कुछ ही हो गया कंप्लीट। बस अब हम क्या करते हैं, वही जो हमारे पास ERD आ रही थी ना, बस वो शो हो जाए, अब उसके लिए जाते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है, जस्ट क्रिएशन हुई नहीं है टेबल की, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, बस यही लगी हुई है। ओके अब हम यहाँ पे आते हैं, पहले से बंद कर देते हैं। यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, अच्छा जल्दी से देख लो। यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस, नहीं कनेक्ट नहीं, डेटाबेस में जाएंगे, देन रिवर्स इंजीनियर, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो भी कनेक्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास ब्यूटी सैलून ही है, हमने कनेक्शन वहाँ पे प्रिपेयर किया था ना पहले डेटाबेस बनाने से पहले, बस वो सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे पास खुद ही हो जाता है ऑटोमेटिकली, सब बैक पे सब खुद ही होगा। यहाँ पे अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ब्यूटी सैलून नाम है। अच्छा सबको सेलेक्ट नहीं करना, कोई एक ही करना सेलेक्ट, वरना अजीब सी डायग्राम बन के आएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट
एग्जीक्यूट, ये बन रही है, नेक्स्ट, फिनिश। ये देखो ये हमारे पास ये बन के आ गई। सही है, जस्ट फॉरेन कीज लगे हुए ना, इस वजह से हमारे पास ये कनेक्शन शो हो रहे हैं, वरना ये कनेक्शन शो नहीं होता। अच्छा देखो यहाँ पे ये जब बन जाती है ना डायग्राम बड़ा, मतलब हम जिस तरीके से मैं बता रही थी ना, हमें रीडेबल फॉर्म में मिल जाता है कि मतलब हमें पता है यहाँ पे कि इसमें जो है हमारे पास प्राइमरी की क्या है और फॉरेन की पता चल रही है कि अच्छा यहाँ लगी हुई है फॉरेन की इस टेबल से, ये कनेक्शन भी पता चल रहा होता है इस पर। सिर्फ और सिर्फ होवर कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। ये हमारे पास ERD आ गई। अच्छा हाँ खैर, ERD की मैंने पिक्चर सेंड की थी ना, वो पिक्चर मैंने इस तरीके से ली थी कि यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास हम फाइल पे जाते हैं, देन हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट एस PNG SVG या जिस फाइल में हमें चाहिए होता है उस फॉर्मेट में हमें मिल जाता है। जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे सेव कर देना है किसी भी नाम से, हमारे पास मिल जाएगा। सेव होगा यहाँ पे, ओके आया समझ। बस यहीं तक पढ़ना था, यही हमारा आउटपुट था आज की क्लास का, यही गोल था।